तो आइए आज हम लोग समझेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को। समझते हैं कि इसका स्टेटमेंट है क्या। पहले हम देखें स्टेटमेंट क्या है। लेट ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हमने उठा लिया, ठीक। देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर, कब? सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जब भी आपके पास कोई भी नंबर इस फॉर्म में गिवन होगा, जब भी कोई भी नंबर इस फॉर्म में गिवन होगा, तो उस टाइम पे ए और बी की वैल्यू अगर डिफरेंट है तो क्यू और आर की भी वैल्यू डिफरेंट आएगी। सिंपल सा थ्योरम, ए और बी की वैल्यू डिफरेंट है तो क्यू और आर की भी वैल्यू क्या आएगी? डिफरेंट आएगी। और आर की वैल्यू आपकी 0 से बी के बीच में ही रहेगी। प्रूफ देखेंगे अभी, आर की वैल्यू 0 से बी के बीच में ही रहेगी। ये डिवाइडेड बाय बी, अगर ए बी से डिवाइड हो रहा है तो ठीक है। देन अदरवाइज आर सेटिस्फाइज द स्ट्रॉन्गर इक्वालिटी 0 0 ए, ठीक है। आर की वैल्यू 0 से बी होगी। और यहाँ पे क्या है, एक स्टेटमेंट मिसिंग है क्या? अगर ए इज डिविजिबल बाय बी देन आर इज इक्वल टू 0, ए इज डिविजिबल बाय बी देन आर इज इक्वल टू 0। और अदरवाइज स्ट्रॉन्गर इक्वालिटी को फॉलो करेगा क्या? आर की वैल्यू 0 नहीं होगी, 0 से बड़ी होगी और बी से छोटी होगी। तो बात करते हैं इसके प्रूफ की, देखते हैं क्या है प्रूफ। ओह सॉरी, तो आइए समझते हैं। हमने क्या किया, हमने एक एपी ले लिया, मान लीजिए फर्स्ट टर्म क्या है, इसका फर्स्ट टर्म है ए, एक एपी जिसका फर्स्ट टर्म ए है, जिसका कॉमन डिफरेंस बी है, ठीक। बी क्या है? कॉमन डिफरेंस। क्या है आपका? कॉमन डिफरेंस है। तो एक एपी हमें बनती हुई नजर आएगी। कैसी एपी बनेगी? मान लीजिए माइनस एक एपी आपकी बनती हुई नजर आएगी। एक क्या होगी? पहला टर्म, अगला टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, उसके बाद ए प्लस 2b, उसके बाद ए प्लस 3b, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक या फिर n तक। इससे पहले वाली एपी क्या होगी? a माइनस बी। इसके पहले वाला टर्म क्या होगा? a माइनस 2b, ठीक। a माइनस बी, a माइनस 2b, a माइनस 3b, ऐसे करते करते क्या होगा? ये एपी मूव करेगी। अब हमें क्या करना है? हमें एक स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू देखनी है, ठीक है। स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर हम मान लेते हैं वो r है। वो क्या है? r। तो r क्या होगा? जब ये वैल्यू या तो आपकी 0 हो जाएगी, है ना, ये 0 से जस्ट बड़ी होगी, है ना। a माइनस 2b, a माइनस 3b, a माइनस 4b, ऐसे करते करते a माइनस मान लेते हैं qb, ठीक है। a माइनस qb पे कहीं ना कहीं ये चीज आपकी क्या होगी? 0 होगी या फिर 0 से जस्ट बड़ी होगी, 0 होगी या फिर 0 से जस्ट बड़ी होगी। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं? a इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? बी क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल टू क्या हो गया? बी क्यू प्लस आर, ठीक। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हमने शिफ्ट कर दिया। तो हमको बस यही प्रूफ करना था। अब ये देखिए, अब दूसरी चीज, अगर ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, तो क्या होगा? या तो आर की वैल्यू 0 होगी, या तो ये पूरे तरीके से डिवाइड हो जाएगा, तो आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ से? या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी, लेकिन बी से छोटी होगी। बी से छोटी क्यों होगी? क्योंकि अगर ये एक बार बी तक पहुंच गई तो फिर से वो डिवाइड हो जाएगी और रिमाइंडर 0 दे देगी, फिर से डिवाइड हो जाएगी और रिमाइंडर 0 दे देगी, ठीक है। देखिए कैसे होगा ये। हमने कहा इस इक्वेशन में हमने r को b के बराबर रख दिया, ठीक। हमेशा r को b से छोटा लेना है, लेकिन अगर हमने बराबर कर दिया तो क्या होगा? तो देखिए क्या होगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर को हमने ले लिया b ले लिया, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस b। यहाँ से हमने b कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? q प्लस 1। और आप देख सकते हैं कि a इज डिविजिबल बाई b। अगर हमने r को b ले लिया और तो a b से डिविजिबल हो जाएगा, b से डिविजिबल हो गया तो रिमाइंडर बचा ही नहीं, ठीक। इसलिए हम b r की वैल्यू क्या लेंगे? हमेशा b से छोटी लेंगे। r की वैल्यू हमेशा b से छोटी लेंगे, ठीक। अब हम दिखाते हैं कि a और q और r की वैल्यू हमेशा क्या होगी? यूनिक होगी। किसी भी डिवीजन में q यानी कि कोसेंट, r यानी कि रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा क्या होगी? यूनिक होगी, हर बार अलग होगी। कैसे होगी? देखिए, हमने कहा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये हमारा स्टेटमेंट है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हमने कुछ देर के लिए कह दिया कि a इज इक्वल टू बी क्यू 1 प्लस आर 1, ठीक। बी क्यू 1 प्लस आर 1 मान लेते हैं कि एक बार q है, एक बार r है, एक बार q1 हो गया, एक बार r1 हो गया। अगर किसी भी नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं, हमेशा क्वोशंट और रिमाइंडर क्या मिलेगा? क्वोशंट और रिमाइंडर उस डिवीजन में क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। यानी कि समझते एग्जांपल के थ्रू, जैसे कि हमने कहा कि हमने मान लीजिए 9 से डिवाइड किया या फिर 8 से डिवाइड किया 3 को। एक एग्जांपल देखिए, हमने 3 से 8 को डिवाइड किया तो कितना गया? 2 टाइम्स गया, कितना आया? 6। और ये कितना आ गया? 2 रिमाइंडर बच गया। तो अगर a और b डिफरेंट हैं,
3 और 8 अलग अलग हैं, तो क्वोशेंट और रिमाइंडर भी अलग मिलेगा। अगर ए और बी अलग अलग हो गए, ए मान लीजिए इसको आपने कर दिया 11, अब ले जाइए 3 से ही डिवाइड कर रहे हैं, फिर ले जाइए तो कितने टाइम जाएगा, 3 3 जा 9, रिमाइंडर क्या बचा 2, ठीक, रिमाइंडर क्या बचा 2 बचा। तो आप देख सकते हैं कि Q और R हमेशा क्या है, सेम है। Q और R हमेशा क्या है, सेम है। अब इसी को जस्ट हमें प्रूफ करना है, छोटा सा प्रूफ है, देखते हैं हम लोग। तो दोनों A इक्वल टू, एक बार हमने ये ले लिया BQ प्लस R और A इक्वल टू BQ 1 प्लस R, ठीक है। क्वोशेंट हमेशा सेम रहेगा, रिमाइंडर हमेशा सेम रहेगा, तो Q1 इक्वल टू Q इक्वल टू Q1 आ जाएगा और R1 इक्वल टू R आ जाएगा। कैसे, देखते हैं। हमने दोनों की इक्वेट किया, BQ इज प्लस R, क्योंकि दोनों A ही A है, तो क्या हो जाएगा BQ1 प्लस R1, ठीक, BQ1 प्लस R1। हमने R1 को एक साइड ले लिया, B एक साइड कर लेते हैं। इसको हमने कहा कि R माइनस R1 इज इक्वल टू BQ1 माइनस BQ, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। R माइनस R1 क्या होगा, इधर देखते हैं हम लोग, B कॉमन ले लिया, बचा क्या Q1 माइनस Q, यही बचेगा, बिल्कुल बचेगा यही। अब देखिए, किसी भी नंबर डिविजिबिलिटी हमने बताई है, कोई भी नंबर कब डिवाइड होगा, जब उसके लिए एक C प्रेजेंट होगा, C यानी कि एक इंटीजर प्रेजेंट होगा। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि R माइनस R1 बाई B इज इक्वल टू Q1 माइनस Q, ठीक। अगर B R माइनस R1 B से डिवाइड हो जा रहा है, तो इसके लिए एक ये R इंटीजर, ठीक। तो एक चीज और ध्यान दीजिए, अब इतनी बात के बाद एक बात और ध्यान दीजिए हमारी, क्या चीज, R माइनस R1 क्या होगा। पहले अगर हमने कहा, हमने यहाँ लिख देते हैं 0 से बड़ा होगा R और B से छोटा होगा, ठीक। सेम उसी तरीके से R1 भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और B से छोटा होगा, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 0 से R माइनस R1, ये भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, लेकिन B से तो जाहिर सी बात है छोटा होगा, B से छोटा होगा। तो R माइनस R1 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, R माइनस R1 की वैल्यू यहाँ से हम R माइनस R1 इसके बराबर हो जाएगा, 0 हो जाएगा। R माइनस R1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है, ये क्या हो जाएगा 0। यहाँ से हमको मिल गया R इज इक्वल टू R1, पहला प्रूफ कर दिया। अब लास्ट प्रूफ करते हैं। पहला हमने प्रूफ कर दिया कि ठीक है, R इज इक्वल टू R1, Q इज इक्वल टू Q1 हमें प्रूफ करना है, तो कोई बात नहीं, नया स्टेटमेंट नहीं लेते, यहीं से करते हैं। हमने क्या कहा, दोनों साइड हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई चेंज आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अब हमने क्या किया, हमने दोनों साइड A ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, A माइनस R इज इक्वल टू A माइनस R1। अब हम आते हैं, हमारे पास इक्वेशन जो गिवन है, यहाँ से आपको A माइनस R क्या मिलेगा, यहाँ से A माइनस R आपको BQ मिलेगा, और यहाँ से A माइनस R1, ध्यान दीजिएगा, A माइनस R1 क्या मिल जाएगा, BQ1, तो यहाँ से B और B कैंसिल, तो Q इज इक्वल टू Q1, Q क्या हो जाएगा, Q1 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब आप किसी भी नंबर को डिवाइड करिए, है ना, आप अगर A और B आपका डिफरेंट है, A और B किसी भी डिवीजन में डिफरेंट है, तो आपको Q और R क्या मिलेंगे, यूनिक मिलेंगे, Q और R क्या मिलेंगे, यूनिक मिलेंगे, ठीक। तो ये हमारा होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कंप्लीट, ठीक है। चलिए, थैंक यू।